गॉड वाज यूनिवर्स। सच क्या है? जिंदगी बदल देने वाला संदेश। नमस्ते दोस्तों, हम हैं पूनम और इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है, क्या ईश्वर और यूनिवर्स अलग अलग हैं या दोनों एक ही शक्ति के दो नाम हैं? क्यों कुछ लोग भगवान को मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं यूनिवर्स सब कुछ करता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच में कोई शक्ति है तो हमारी जिंदगी में इतना दर्द, इतना स्ट्रगल और इतना प्रॉब्लम्स क्यों हैं? आज आपको सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, आज आपकी सोच बदल जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा और शायद आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। लोगों के मन में उठने वाले सबसे बड़े सवाल। आज का इंसान बाहर से चाहे जितना सामान्य दिखता हो, लेकिन अंदर से वह सवालों के तूफान में घिरा हुआ है। हर दिन हर रात उसके मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं जो उसे चैन से जीने नहीं देते। क्या सच में भगवान है या यह सब सिर्फ लोगों की कल्पना है? अगर भगवान है तो मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते? मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? क्यों कुछ लोग गलत रास्ते पर चलकर भी खुश और सफल दिखते हैं? क्या सच में यह ब्रह्मांड हमें संकेत देता है या यह सब हमारे मन का भ्रम है? जो लोग बार बार संख्याएं देखते हैं या संकेतों की बात करते हैं, क्या वह सच्चाई है या सिर्फ एक सोच है? और इन सब सवालों के बीच एक ऐसा सवाल है जो सबसे गहरा है, जो सीधे दिल को चीर देता है। क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? यह सवाल सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक दर्द है, एक बेचैनी है, एक ऐसी पुकार है जिसे हर इंसान अपने भीतर महसूस करता है। आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या, सच्चाई यह है कि आज का इंसान बाहर से जितना हंसता हुआ दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ होता है। उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छिपा होता है जिसे वह किसी को दिखाना नहीं चाहता। एक अत्यधिक सोच, मन का न रुकना। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या है उसका अपना मन। उसका दिमाग कभी शांत नहीं होता, हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बना देता है। वह अतीत की गलतियों को याद करके खुद को कोसता है। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वह मौका न खोया होता। और साथ ही भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। आगे क्या होगा अगर मैं असफल हो गया तो? इस तरह उसका वर्तमान नष्ट हो जाता है। वह न बीते हुए समय से बाहर निकल पाता है और न ही आने वाले समय को लेकर शांत रह पाता है। 2. आर्थिक संघर्ष, मेहनत के बाद भी कमी। आज बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में पैसों की कमी बनी रहती है। उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन साधन बहुत छोटे होते हैं। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, कभी घर का खर्च, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी अपनी जरूरतें, और धीरे धीरे वह अपने ही सपनों को दबा देते हैं। शायद यह मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत में यही लिखा है। यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ देती है। 3. रिश्तों का दर्द, टूटता विश्वास। रिश्ते इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते टूटते हैं तो इंसान पूरी तरह बिखर जाता है। किसी ने भरोसा तोड़ा, किसी ने साथ छोड़ दिया, किसी ने दिल दुखाया, और फिर इंसान के अंदर एक डर बैठ जाता है, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वह अकेला महसूस करने लगता है, भीड़ में रहकर भी उसे अकेलापन महसूस होता है। वह मुस्कुराता है, लोगों से बात करता है, लेकिन अंदर से वह खाली होता है। 4. आत्मसंदेह, खुद का भरोसा खो देना। आज का इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से हार रहा है वह है उसका खुद पर विश्वास। मैं यह नहीं कर सकता, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, मुझ में कोई खास बात नहीं है। वह खुद की तुलना दूसरों से करता है
और हर बार खुद को छोटा महसूस करता है। धीरे धीरे वह अपने ही सपनों पर शक करने लगता है, क्या मैं इसके लायक हूँ? और यही सोच उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। 5 जीवन का अर्थ खो देना, खालीपन का एहसास। सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब इंसान को अपनी ही जिंदगी बेकार लगने लगती है। मैं जी क्यों रहा हूँ? मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है भी या नहीं? वह रोज उठता है, काम करता है, लेकिन उसके अंदर कोई उत्साह नहीं होता। सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह एक ऐसा खालीपन है जिसे शब्दों में समझना मुश्किल है। सबसे गहरी सच्चाई, इन सभी समस्याओं के पीछे एक ही कारण होता है, इंसान खुद से दूर हो गया है। वह बाहर की दुनिया में इतना खो गया है कि उसने अपने अंदर झांकना ही छोड़ दिया है। उम्मीद की किरण, लेकिन सच्चाई यह भी है, चाहे स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। बस उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, अपने मन को समझना होगा और खुद पर विश्वास करना होगा। ईश्वर और ब्रह्मांड, वास्तविक सत्य क्या है? अब ध्यान से समझिए। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि ईश्वर और ब्रह्मांड 2 अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। यह 2 अलग चीजें नहीं है, यह सिर्फ समझने का तरीका अलग है, देखने का दृष्टिकोण अलग है। जैसे एक ही चीज को अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, वैसे ही ईश्वर और ब्रह्मांड भी एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ रूप नहीं है जो सिर्फ देख रहा है और कुछ कर नहीं रहा। ईश्वर एक चेतना शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ जानते हैं, जो आपके मन के हर विचार को समझते हैं। वह आपके हर कर्म को देखता है, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आपकी नियत, और उसी के अनुसार आपको फल देता है। ईश्वर सिर्फ बाहर नहीं है, वह आपके अंदर भी है, आपकी आत्मा के रूप में। जब भी आपके भीतर से कोई आवाज आती है, यह सही है या गलत है, वही ईश्वर की आवाज होती है। ब्रह्मांड क्या है? अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड एक बहुत विशाल व्यवस्था है, एक ऊर्जा का जाल है जो हर जगह फैला हुआ है। यह आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों के अनुसार काम करता है। जो सोच आप अपने मन में रखते हो, वही ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में जाती है और फिर वही चीज किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आती है। अगर आप डर, संदेह और नकारात्मकता में जीते हो तो वही आपके जीवन में और बढ़ेगा। अगर आप विश्वास, सकारात्मकता और उम्मीद रखते हो तो वही आपके जीवन में आकर्षित होगा। असल सच्चाई, अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझो। ईश्वर एक चेतना बुद्धि है और ब्रह्मांड उसका कार्य करने का माध्यम है। यानी ईश्वर सृजन करने वाला है और ब्रह्मांड उस सृजन को चलाने की व्यवस्था है। इसे एक सरल उदाहरण से समझो। जैसे कोई कारीगर एक मशीन बनाता है और वही मशीन उसके बनाए नियमों के अनुसार काम करती है, वैसे ही ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया और इसमें कुछ नियम स्थापित कर दिए। अब यह ब्रह्मांड उन्हीं नियमों के अनुसार चलता है, तो फिर हमारी जिंदगी में इतनी समस्याएं क्यों हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ इतना व्यवस्थित है तो फिर हमारी जिंदगी में इतना दर्द, संघर्ष और परेशानी क्यों है? इसका उत्तर बहुत गहरा है और यह समझना बहुत जरूरी है। एक, हम गलत सोच में जी रहे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या हमारी सोच है। आज इंसान अपने ही मन का गुलाम बन चुका है। वह हर समय नकारात्मक सोचता है, हर परिस्थिति में डर और संदेह खोजता है। वह हर समय नकारात्मक सोचता है, हर परिस्थिति में डर और संदेह खोजता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ खराब हो गया तो, यह डर धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है और फिर वही सोच उसकी वास्तविकता बन जाती है। क्योंकि ब्रह्मांड
उसी ऊर्जा को बढ़ाता है जो आप उसे देते हो। अगर आप बार बार डर भेजोगे तो आपको डर से भरी परिस्थितियां मिलेंगी। अगर आप विश्वास भेजोगे तो आपको अवसर और सफलता मिलेगी। 2. हम कर्म नहीं करते, सिर्फ प्रार्थना करते हैं। बहुत लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मेरी मदद करो, मुझे सफलता दो, लेकिन वे खुद कोई कदम नहीं उठाते, कोई प्रयास नहीं करते। याद रखो, ईश्वर आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आप ही को पड़ेगा। अगर आप बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। कर्म ही वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। 3. हम संकेतों को समझ नहीं पाते। जीवन में हमें बार बार संकेत मिलते हैं, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी अपने अंदर उठने वाली आवाज के रूप में, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं यह तो बस संयोग है, लेकिन सच्चाई यह है हर बार दोहराई जाने वाली घटना एक संदेश होती है। हर अंदर की आवाज एक दिशा होती है। जब आप बार बार एक ही स्थिति में फंसते हो तो वह आपको कुछ सिखाने के लिए होती है। जब आपका मन बार बार कुछ कहता है तो वह आपको सही दिशा दिखा रहा होता है। 4. हम धैर्य खो देते हैं। आज का इंसान सब कुछ तुरंत चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत परिणाम, लेकिन जीवन ऐसे काम नहीं करता। हर चीज का एक समय होता है, हर फल को पकने में समय लगता है। अगर आप आज बीज बोते हो तो कल पेड़ नहीं बनता, उसे समय देना पड़ता है, उसे पानी देना पड़ता है, उसे धूप और देखभाल चाहिए होती है। वैसे ही आपके सपनों को भी समय चाहिए। अगर आप बीच में ही हार मान लोगे तो फल कभी नहीं मिलेगा। सबसे गहरी बात, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके खिलाफ नहीं है, वह आपको सिखाने के लिए है, आपको मजबूत बनाने के लिए है। हर परेशानी एक संदेश है, हर दर्द एक सीख है। जब आप इसे समझ जाओगे तब आपका नजरिया बदल जाएगा, और जब आपका नजरिया बदल जाएगा तब जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी को सही दिशा कैसे दें, इसके शक्तिशाली उपाय। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हो? कैसे इस दर्द, संघर्ष और उलझन से बाहर निकल सकते हो? सच्चाई यह है, जिंदगी अपने आप नहीं बदलती, उसे बदलने का निर्णय आपको लेना पड़ता है। और जब आप यह निर्णय लेते हो तभी बदलाव की शुरुआत होती है। 1. अपनी सोच को बदलो। हर चीज की शुरुआत आपके मन से होती है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपका जीवन बनता जाता है। अगर आप हर समय नकारात्मक सोच में रहोगे तो आपको हर जगह समस्या ही दिखेगी। अगर आप डर और संदेह में जीते रहोगे तो आपके फैसले भी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी सोच को बदलना शुरू करते हो तब आपकी दुनिया बदलना शुरू हो जाती है। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलो, डर को विश्वास में बदलो। अपने आप से हर दिन कहो, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। शुरू में यह झूठ जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी सच्चाई बन जाएगी। 2. विश्वास और कर्म का मेल। सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ मेहनत करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में असली बदलाव तब आता है जब विश्वास और कर्म दोनों साथ चलते हैं। अगर आप सिर्फ बैठकर प्रार्थना करते रहोगे तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, और अगर आप बिना विश्वास के मेहनत करोगे तो जल्दी थक जाओगे। अपने लक्ष्य पर, अपने सपनों पर विश्वास रखो और उसी दिशा में लगातार काम करो। याद रखो, ईश्वर आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आप ही को पड़ता है। 3. निरंतरता सबसे बड़ी शक्ति। बहुत लोग शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं। कभी उत्साह कम हो जाता है, कभी परिणाम जल्दी नहीं मिलता और वे रुक जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है,
सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। भले ही गति धीमी हो लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो इंसान चलता रहता है वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। 4. अपने दर्द को ताकत में बदलो। आपके जीवन का हर दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं आया है, वह आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। जिस इंसान ने संघर्ष नहीं देखा वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। आपकी तकलीफें आपको सिखाती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं, आपको जीवन का असली अर्थ समझाती हैं। इसलिए अपने दर्द से भागो मत, उसे अपनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ। और याद रखो, जिस दिन आप अपने दर्द को समझ लोगे उसी दिन वह आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। 5. मौन और आत्म जागरूकता। आज इंसान बाहर की दुनिया में इतना खो गया है कि उसने अपने अंदर झांकना ही छोड़ दिया है। वह हर समय शोर में रहता है लेकिन खुद से कभी बात नहीं करता। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो, शांत बैठो, अपने विचारों को समझो। जब आप अपने अंदर झांकते हो तब आपको अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, आपको अपने जीवन का दिशा साफ दिखने लगता है। मौन में बड़ी शक्ति है, वहीं आपको सच्चाई मिलती है, वहीं आपको शांति मिलती है। संकेतों को समझना सीखो। जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। अगर कोई घटना बार बार हो रही है, अगर कोई स्थिति बार बार आपके सामने आ रही है, तो वह सिर्फ सहयोग नहीं है, वह एक संकेत है, एक संदेश है। जीवन आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। अपने अंदर की आवाज को सुनो, अपने अनुभवों से सीखो। जब आप संकेतों को समझना शुरू कर देंगे तब आपके फैसले सही होने लगेंगे। अब वह बात जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह आपके खिलाफ नहीं है, वह आपको मजबूत बनाने के लिए है, वह आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। आपकी हर परेशानी आपको कुछ सिखा रही है, आपका हर संघर्ष आपको एक नए स्तर पर ले जा रहा है। अगर आप इसे समझ जाओगे तो आप कभी शिकायत नहीं करोगे, आप हर परिस्थिति में सीख खोजोगे। अगर आप अभी भी नहीं समझे, अगर आपने अभी भी खुद को नहीं बदला, तो वही जिंदगी बार बार दोहराई जाएगी, वही संघर्ष, वही दर्द, वही निराशा। लेकिन अगर आपने आज निर्णय ले लिया कि मुझे बदलना है, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपका भविष्य बदल सकता है। हमेशा याद रखिए, आप साधारण नहीं हो, आपके अंदर कुछ खास है। आप इस दुनिया में किसी कारण से आए हो, आपका एक उद्देश्य है, एक शक्ति आपको लगातार दिशा दे रही है। बस आपको उसे समझना है और सही कदम उठाना है। आज से एक शक्तिशाली संकल्प लीजिए। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं मजबूत हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरी जिंदगी बदल रही है, सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। इन शब्दों में बहुत शक्ति है, ये धीरे धीरे आपकी सोच बदल देंगे और आपकी सोच आपकी जिंदगी बदल देगी। जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो, उसी दिन से पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है।